देख मेरे हवाले कर, चलो मेरे पास चलो। शुक्रिया बात ये तो मेरे पास। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ आगे चल। तो हाँ मैं क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अच्छा भाई गलती हो गई बस, अब बताओ क्यों आई हो? आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। कहो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहब्बत में ये सब कुछ नहीं देखा जाता। फिर भी लोग क्या करेंगे? मुझे लोगों से क्या करना है? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बताओ ना, मैं वेट कर सकती हूँ। हाँ मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और अपनी जान से भी ज्यादा। थैंक यू। मगर एक बात तो बताओ, तुम्हारा दिन इस गधे पर कैसे आ गई? मुराद, 1 करोड़ रुपए की वो रकम कहाँ है जो आज सुबह तुमने बैंक से निकाली है? हाँ मैंने वो रकम निकाली है, लेकिन वो तुम्हारी जैसे हराम खोरों के लिए नहीं है, क्योंकि वो मेरे हक हलाल की कमाई है।
फिर भी नहीं मिलेगी। तुम शायद जानते नहीं, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। वरना कि तुम बहुत जिद्दी आदमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हारी जिंदगी मर जाएगी, तुम खुद मर जाओगे। भिंडी एक तरफ हो जाओ। बोलो मिस्टर कुरान, तुम देख जाओ या शूट कर दूं तुम्हारी इस खूबसूरत बीवी को। ये तो ही नहीं हुआ। अगर रकम है कहाँ? दूसरे कमरे में, गद्दे के नीचे बैठे सब। दूसरे कमरे में जाओ। लेकिन एक बात का बड़ा अफसोस है कि तुमने जिद बहुत की मुझसे। क्यों? जी ना? आने दो, मैं भी देखूं। कहाँ जा रही है मेरी बुलबुल? तेरी माँ के घर जा रही हूँ, समझा? जिसे तेरा बाप छोड़कर चला गया था और उसके बाद तू पैदा हुआ था। बहुत जबान चल रही है तेरी। तेरी जैसी लड़कियों को काबू करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हट। क्या बात है भाई साहब, इस लड़की का रास्ता क्यों रोक रहे हो? हीरो बनने आए क्या? मार मार के ना हीरो बना दूंगा यार उसको। तुम्हारेगा
कैसा लगा मेरा आइटम? बिल्कुल बकवास। जैसे तुम बकवास हो ना, वैसे ही तुम्हारा बकवास आइटम है। पकड़ो और बात सुनो, तुम अपना बकवास आइटम यहाँ पेश करो और मैं चली, समझे? काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, दोनों के ठिकाने लगा दिया। लेकिन अफसोस मेरा हिस्सा नहीं पहुंचा मेरे पास। अच्छा। कब तक? चलो ओके। अपना हिस्सा तो ले लो पार्टनर। सुनो, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे नादिर शाह। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो, क्या समझे? और मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद के वारिस भी। तुमने अपने रास्ते से हटाने के लिए बड़ा घिनौना खेल खेला है, लेकिन आज तुम इस खेल का अंजाम भी देख लोगे मिस्टर नादिर शाह। देखो, तुम पहले भी हमारे भाई थे और आज भी हमारे भाई हो। तुम्हारे दिल में किसी ने नफरत की आग जला दी है। झूठ मत बोलो मीर जाफर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, रात ऐसी हरकत मत करना। मेरी खुशी गलती तो तुमने की थी और आज उसी का अंजाम तुम्हें दिखाने के लिए मैं आया हूँ। मैंने कहा ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेरहमों के लिए कोई माफी नहीं मेरे पास। इससे राब्ता कर लेना। ओके बॉय। अबे यार भिंडी, हीरा को बुलाया था, अभी तक नहीं आया। कोई मौजा मर्डर होगा, बॉस ने 5,000 रुपये देते उसको। अब बॉस ने इतना पैसा लूटा, हमें सिर्फ 5,000 दे दिया। चल यार, हम भी दिन जाके मौजे मारते हैं। हेलो, मैं हीरा बात कर रहा हूँ। मैं अपने मखसूस मुकाम पर पहुंच चुका हूँ। वहाँ से हट जाओ। क्यों? वहाँ पुलिस का खतरा है। फिर क्या किया? हांगकांग पैलेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतजार करूँगा। ओके बाय। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच। रास्ता क्यों रोक रखा है? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन है तू? जिंदा हो?
ये खेल नादिर शाह और जेकी का था। हाँ, मैं तेरी मौत के लिए जिंदा हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने। कोई डर नहीं। हेलो, कौन? मैं तेरा बाप, जिसे तूने खुद बनाया, अपनी माँ का रिश्ता देखा। बकवास बंद करो। तुम हो कौन? बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी तुम्हारे 2 साथी मारे गए हैं और एक साथी बाकी है। जिस दिन वो भी मारा गया, समझो कि तुम भी मर जाओगे। अपनी मौत का इंतजार करो, बस। ओके, बाय। ये तो वक्त ही बताएगा कि मौत किसको आती है। भागो भिंडी, भागो। जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन तुम्हारी मौत आज यकीनी है। हमारा बॉस भी बहुत कुत्ता है, गोमीने है, हरामी है। खुद खुश है हमारे को भगा रहा है। हंस गए। मैंने कहा था ना, जितना भाग सकते हो भागो। तुम्हारी मौत यकीनी है और आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे आज पता चला कि तुम जिंदा हो। मेरा एक दोस्त और 2 साथी तुमने मारे हैं। हाँ, मैंने मारे हैं। पहले तेरे साथी को मारूंगा और बाद में तुझे मारूंगा। अब तुम्हें इतना मौका मिलेगा तो मुझे मारोगे ना। ले जाओ इसे हॉस्पिटल के हवाले कर दो। भिंडे, फंस गया।
सुनो पीटर, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं। मैं तो शायद यहाँ से बच निकलूं, लेकिन शायद तुम ना बच सको, क्योंकि तुम्हारे हेलीकॉप्टर की हालत कुछ बेहतर नहीं लगती। क्या खबर लाए रोके? बॉस, हेलीकॉप्टर कल हमारे से टकरा कर तबाह हो गया। गुड न्यूज। हाँ, फिर हेलीकॉप्टर की खराबी काम आई गई। वैसे भी पीटर हमारे लिए बेकार हो चुका था, क्या समझे? अरे भाई, इस वक्त कौन आ गया? आ जाओ भैया, आ जाओ। क्या बात है, बड़ी खामोशी से आके बैठे हो। लड़का हो या लड़की? बाल तो लड़कियों वाले लग रहे हैं। और ये कान में क्या व्हील पहना हुआ है? ठीक है। होठों पे क्या लिपस्टिक लगाई हुई है? होठ भी लड़कियों वाले हैं। क्यों, मजा आया? और करोगे ड्रामे? नहीं नहीं, दर्द बहुत हो रहा है। अच्छा, दर्द बहुत हो रहा है। दर्द बोलिए तो। अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट। कहाँ? चलो मेरी मर्जी। ओके ओके राहिला साहिबा, हम आपकी बात तो टाल नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और फिर आपको मनाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए।
जिसकी वजह से तुमने मार खाई? क्या हुआ बॉस? इस नमक खल्लों के लिए अगर थोड़ी सी मार खाते हो, यानी कि मुझको लगता है तुम्हारी कमजोरी है। यस बॉस। सही कहा था मजनू ने कि लैला को मेरी नजर से देखो, तो फिर क्यों ना मैं भी देखूं। ये है क्या चीज? खबरदार! वो छूने की कोशिश मत करना। खामोश! तुम तो खुद हमारे रंग परम पर हो, तुम हमारे क्या बिगाड़ोगे? करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बेबस हूँ। शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो, वरना मेरे सामने इतना नहीं बोलते। कि ज्यादा बोलने वाले को हज कर देता है। नहीं, मेरे जीते जी तुम इसको नहीं मार सकते। तो लैला मजनू को बचाने चली। ठीक है, तुम्हारी यार की जिंदगी कुछ देर के लिए बच सकती है, मगर मुझे रक्स बहुत पसंद है। तो ये कुत्ता भी इसका साथी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। मैंने अपना फर्ज निभाया। सर आपकी तारीफ वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। चलो मैं तुम दोनों को तुम दोनों की मंजिल तक पहुंचा। पापा, चाय पिए। वाह, क्या बात है भाई, आज खुद मेरा बेटा अपने हाथों से चाय बना के लाया। जरूर कोई काम है। पापा, क्यों? मैं बगैर किसी काम के आपको चाय नहीं पिला सकती? कोई पिला सकता, तो नहीं पिला सकता, लेकिन आज जरूर कोई काम है मेरे बेटे। पापा, वो राहिल। अरे भाई राहिल को क्या हुआ? पापा, मैंने आपसे राहिल की जॉब के लिए पहले ही कहा। हाँ हाँ, राहिल के जॉब का मसला हो जाए। राहिल लड़का मुझे भी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ये उसकी जॉब का मसला हो जाए, फिर मैं तुम दोनों का भी मसला करूँ। पापा, यू आर ग्रेट पापा, आप कितने अजीब हैं। जी राशि, सर कोई राहिल साहब आपसे मिलना है। ठीक है, भेज दें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की समझ। थैंक यू सर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चाय वगैरह पी के जा। सर आपकी बात तो मैं टाल नहीं सकता।
वाकई तुम बहुत बहादुर हो, मगर यहाँ पर तुम्हारी बहादुरी का तुम्हारा अब खत्म होता है। मेरा ये सफर खत्म नहीं हो सकता जब तक तू कमीना जिंदा है। मैंने वो सब कुछ तुझे दे दिया था जो तूने मुझसे मांगा था, लेकिन तूने नादिर शाह के कहने पर मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की और मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी। जब तक मैं तुझे मार नहीं देता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम्हारे ये दो कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलाओ गोली, मैं कहता हूँ चलाओ गोली। मुझे यकीन था तुम यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि ये तुम्हारा पुराना अड्डा है। और जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है। आज तुम्हारी मौत का दिन है मिस्टर जैके। मुझे माफ कर दो मुराद। नहीं नहीं मुराद, मुझे माफ कर दे। बेरहमों के लिए कोई माफी नहीं। क्या समझे मिस्टर जैके? नो सर, जैकी और उसके तमाम साथी मारे जाते हैं।
व्हाट्सएप का चैप्टर क्लोज कर दो। हेलो, मुराद स्पीकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मैं आपकी दोस्त रोजीना माफ कीजिएगा, मैं किसी रोजीना और शन्ना को नहीं जानता। बड़े बेवफा हो, इतनी जल्दी भूल गए अपनी रोजीना को। अपनी रोजीना को? क्या मतलब? मैंने तो आपके साथ वादा और कसम खाई। वादा भी किया था और कसमें भी खाई थी, लेकिन आप इसका इकरार नहीं कर रहे हैं। देखिए मोहतरमा, आप मेरे जज्बात से खेल रहे हैं और मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। मुझसे आपको दिलचस्प होने वाली है। चले आपसे इतना ही काफी है। ओके, बाय। शुक्र है जान तो छूटी, न जाने कौन थी। हेलो, हेलो मुराद साहब, कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा, मैं मुराद नहीं, नासिर बात कर रहा हूँ। आप औरों को बना सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं आपके बारे में अच्छी तरह पहचानती हूँ। आपके लिए कुछ रेडी है? मैं आज मैं आपसे मुलाकात करने आ रही हूँ। लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। प्लीज आप मेरा पीछे छोड़ो। मैं आपका करावत तक पीछे नहीं छोड़ूंगी। क्यों कर रही है ये सब? ये तो मैं आपको मिलने के बाद ही बताऊंगी। अजीब लड़की। अच्छा ये बताओ, रहती कहाँ? पहले तो मैं आपके दिल में रहती थी, लेकिन अब मैं गुलबई में रहती हूँ। रोजीना नाम है मेरा। अच्छा रोजीना से ये बताओ, मेरा नंबर आपके पास कैसे? आपने खुद ही तो मिस कॉल दी थी मुझे। जी नहीं, मैं तो आज पहली बार आपका नंबर लिया। हो सकता है मेरा नंबर आपके दिल के किसी कोने में लिखा हो और आपने वहीं से मिस कॉल दी हो। मेरे दिल के हर कोने में मेरी बीवी सलमा का नाम है, जो मरने के बावजूद भी आज भी मेरे दिल में जिंदा है। मुझे देखोगे तो तुम अपनी बीवी सलमा को भूल जाओगे। ये कभी नहीं हो सकता। ओके बाय। जी सर, आपने मुझे याद किया। जी मिस्टर मुराद, आपका मिशन जो है वो कामयाब हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। जी बोलें। आज मैं बहुत खुश हूँ मुराद बेटे, तुम्हें सही सलामत देखते हुए।
अगर उस दिन तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम किसी और मुसीबत में खड़े हो। कैसे हो भाई साहब? पकड़ो इसे, एक से बात नहीं करने देंगे। बेवकूफ मत बनो, ये जोश में आने का वक्त नहीं, जोश में आने का वक्त है, क्योंकि अभी जख्म तुम्हारे कच्चे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो तुमको कोई नुकसान पहुंचे और तुम्हारे इससे फायदा नादिर शाह उठाए। तो नादिर शाह चाहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तमाम जायदाद का वो वारिस बन जाए। अब वो जिंदा रहेगा तो वारिस बनेगा ना। मैं नादिर शाह और जैकी और उसके तमाम साथियों को मनो मट्टी तरह दफन कर दूंगा। मुझे मालूम है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन अभी तुम्हें सहारे की जरूरत है। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं सबके लिए। नहीं मास्टर, तुम मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं आज ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करता हूँ और जो भी तुम काम करो कानून के दायरे में लेकर करो। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मास्टर। मेरे लिए सरप्राइज? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझा एसपी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ, सलमा वाकई है। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हारा मिशन शायद अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं तुम्हारा और कानून दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि वो माशरे के नासूर थे, उनका ख़त्म होना ही बहुत ज़रूरी था। क्या समझे? जाओ, सलमा तुम्हारा इंतजार करो। एसपी अंकल की बातों में आ गई। नहीं मुराद, नहीं, मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत में खामोश थी। आखिर कौन है एक फर्शनास ऑफिसर की बीवी